तो महाराष्ट्र में अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, ये तय हो गया। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों के बीच फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई। लेकिन ये सहमति आखिर किस बिसात पर बनी है? शिंदे कैसे मान गए? किन किन चीजों पर चर्चा हुई? शिंदे और पवार का फडणवीस के नाम पर दोनों ने कैसे सहमति जताई? उस चीज की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही किन किन विभागों पर शिंदे और पवार माने हैं, बात इसकी भी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद महायुति का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी बोल चुके हैं कि भाई जो भी बीजेपी आला कमान का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, वो सिर माथे रखा जाएगा। पवार भी ऐसी ही भाषा बोल रहे हैं। तो 2014 से 2019 का भी जिक्र करेंगे हम, जब देवेंद्र फडणवीस महज 80 दिन के लिए मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं कि एकनाथ शिंदे किन किन बातों पर, किन किन बिसातों पर मान गए हैं बीजेपी की बात। तो मान गए शिंदे और पवार। इसके अलावा भाजपा की ओर से शिंदे का उचित सम्मान रखने का भरोसा उन्हें मिला है। अगले 2 दिनों में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वैसे सूत्रों की माने तो अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद और वित्त विभाग देने की तैयारी हो रही है, जबकि शिवसेना को अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी विभाग देने पर सहमति बनी है। ऐसी खबरें भी हैं कि बीजेपी गृह और राजस्व विभाग अपने पास ही रखेगी और ऐसा ही बीजेपी सोच रही है। हालांकि मराठा के साथ ओबीसी को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना है, ये बात भी तय हो गई है। अब सवाल उठता है कि किन किन विभागों पर एकनाथ शिंदे मान गए हैं। उन्होंने इतनी आसानी से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी कैसे दे दी? क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, किस्सा, वो भी आपको सुनाएंगे। सूत्रों का कहना है कि सहयोगियों को ये बता दिया गया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और इस पर शिवसेना एनसीपी सहमत भी है। को बीजेपी अपने पास ही रखने के लिए कह रही है, जिसके लिए जद्दोजहद की भी चर्चा है एनसीपी एकनाथ शिंदे के भी बीच। इसके अलावा बीजेपी अर्बन डेवलपमेंट विभाग अपने पास रखेगी। इसके बदले राजस्व विभाग बीजेपी एकनाथ शिंदे को फिर एनसीपी को दे सकती है। शिंदे ने भी अर्बन डेवलपमेंट मांगा है और शिंदे ये चाहते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट विभाग उसके पास रहे। तो मुख्यमंत्री पद तो छोड़ा, डेप्यूटी सीएम पद के लिए भी एकनाथ शिंदे मना कर चुके हैं। और चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि एकनाथ शिंदे को अब मिलेगा क्या? बीजेपी जो कहेगी, जो विभाग देगी, क्या वो चुपचाप एकनाथ शिंदे रख लेंगे? क्योंकि चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट ये मान तो गया है कि बीजेपी के ही खेमे से सीएम पद पर आसीन शख्सियत होगी, लेकिन एक अनोखी डील की भी चर्चा हो रही है, जिस डील की चर्चा हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल शिंदे परिवार ने अमित शाह को भरोसा दिया है। एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करके इस पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अमित शाह को भरोसा दिया है कि उनकी पार्टी महायुति के साथ मजबूती से रहेगी। साथ ही शिंदे ने विधान परिषद के सभापति का पद उनकी पार्टी को मिले, शिवसेना को मिले, ये मसौदा भी उनके सामने रखा। माना यह भी जा रहा है कि मुंबई में महायुति के प्रमुख नेताओं की बैठक और फिर अगले 2 दिनों में बीजेपी के विधायक दल की बैठक कर नेता का चयन भी जल्द ही हो जाएगा। इसके लिए दिल्ली से केंद्रीय ऑब्जर्वर आ रहे हैं। बैठक के बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ये कह चुके हैं कि बैठक अच्छी हुई थी, सकारात्मक रही थी और आगे आने वाली बैठक भी अच्छी ही होगी। हमारी अमित शाह और जेपी नड्डा से भी चर्चा हो चुकी है। महायुति की एक और बैठक होनी है और उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री के नाम पर किस पर मोहर लगेगी। इसे लेकर बैठक मुंबई में होने वाली है। तो सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि किसका पत्ता कटने की संभावना है। वेट एंड वॉच की स्थिति में आखिर कौन कौन से नेता नजर आ रहे हैं। तो चलिए उन नामों की भी चर्चा कर लेते हैं और ये चर्चा बेहद जरूरी भी है। खबरें हैं कि महायुति कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को हो सकता है। खबरें तो यहाँ तक भी हैं कि संभावित कैबिनेट में कई वरिष्ठ नेताओं का पत्ता कट सकता है, जिसमें
नाम है गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, विजय कुमार गावित। ये बड़े नेता हैं जिनका नाम कट सकता है या फिर ये अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और उम्मीद है कि दिग्गजों की जगह युवा विधायकों को ही कैबिनेट में जगह दी जाए। जबकि सियासी गलियारे में चर्चा राज्य मंत्री के पद को लेकर भी है, जिसका जिक्र हम करने वाले हैं। बात करें उन विधायकों की जो कैबिनेट में दाखिल हो सकते हैं, पहले उन नामों की चर्चा कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है आशीष का, आशीष शेलार। ऐसी संभावना है कि मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले आशीष शेलार को मंत्री पद देकर उनके हाथ मुंबई में मजबूत किए जा सकते हैं। रविंद्र चौहान की भी चर्चा है। ठाणे और कोंकण में ये लड़े थे। विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट बनाए रखने पर उनको इनाम दिया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। नीतीश राणे जो कि राज्य मंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं, बीजेपी का आक्रामक हिंदुत्व चेहरा बताए जाते हैं नीतीश राणे, और कोंकण के प्रमुख नेता भी हैं। इनकी बहुत अच्छी छवि बीजेपी खेमे में भी मानी जाती है। बात कर लेते हैं गोपीचंद पडलकर जो कि राज्य मंत्री पद की दौड़ में हैं और बीजेपी का चेहरा है। देवेंद्र फडणवीस के विश्वसनीय चेहरे हैं और उनके बहुत करीबी माने जाते हैं और उनकी छवि आक्रामक नेता की मानी जाती है। और पंकजा मुंडे भी हैं जो राज्य मंत्री की दौड़ में हैं और जिन्हें कैबिनेट में दाखिल किया जा सकता है। बहुत अच्छा चेहरा बीजेपी के लिए और काफी विश्वसनीय भी, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे की विरासत संभाल रही हैं पंकजा मुंडे और ओबीसी चेहरा हैं। महिला नेतृत्व बहुत अच्छे से संभालती हैं। मराठवाड़ा में सफलता से पंकजा मुंडे का पलड़ा भारी देखा गया है। तो बीजेपी से किसे किसे मंत्री पद में शामिल किया जा सकता है या कैबिनेट में आ सकता है, राज्य मंत्री पद की दौड़ में कौन कौन शामिल हो सकता है और कौन कौन से नाम आ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप भी अपनी तरफ से इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।